प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टूडेंट की आईडी से रिलेटेड अपडेट। तो आपको पता है कि देश के अंदर हर व्यक्ति की पहचान के लिए आधार कार्ड नंबर होते हैं। उसका आधार कार्ड होता है जो उसकी आइडेंटिटी जो है उसके लिए लागू किया गया है। तो उसी तर्ज पर अब हर स्टूडेंट्स का अपार आईडी होगा। ठीक है, अपार आईडी एक देश एक पहचान की तर्ज पर अब स्टूडेंट्स के लिए भी एक आईडी बनाई जाएगी जिसको अपार आईडी नाम दिया गया है। तो इससे रिलेटेड पूरी न्यूज़ क्या है वो आप देखिए। ये आपके सामने पूरी न्यूज़ है। एक देश एक पहचान, आधार की तरह स्टूडेंट्स की पहचान तय होगी। अब हर स्टूडेंट्स का अपार आईडी, पढ़ाई से जुड़ा हर डेटा इसमें रहेगा। ये जो आईडी बनेगी इसका नाम क्या दिया है, अपार आईडी। और आपकी स्टडी से रिलेटेड पूरा जो डाटा है वो ऑनलाइन इसके अंदर रहेगा। जैसे बैंक के अंदर हमारा अमाउंट सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से आपका जो पढ़ाई से रिलेटेड पूरा डाटा है वो इसके अंदर रहेगा। तो पूरी न्यूज़ क्या है वो आप देखिए। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, अपार आईडी। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी स्टूडेंट्स की अब यही पहचान होगी। ये आधार की तरह 12 डिजिट का नंबर होगा। आईडी बाल वाटिका स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेते ही मिलेगा। ठीक है, जब आपका एडमिशन होगा बाल वाटिका के अंदर या स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, तो एडमिशन के साथ ही आपको 12 डिजिट का एक नंबर दिया जाएगा जिसको नाम दिया गया है अपार आईडी। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सत्यापन, स्किल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, अवार्ड, कोर्स क्रेडिट ट्रांसफ़र जैसी जानकारी डिजिटल रूप में इसमें समाहित रहेगी। देश में 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, 4.1 करोड़ उच्च शिक्षा और 4 करोड़ स्किलिंग कोर्स से जुड़े हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम के चलते इस सत्र से 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों के 1 करोड़ छात्र छात्राएं अपार के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य सभी छात्रों को अपार के दायरे में लाने का है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को सभी स्टूडेंट्स का अपार रजिस्ट्रेशन का आग्रह किया है। ठीक है, तो अपने यहाँ भी जो है जल्दी ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। वो सब कुछ जो जानना ज़रूरी है ये देखिए आप। तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न हैं उनका जवाब दिया गया है। ये आईडी कहाँ बनेगा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये आईडी कहाँ बनेगा, तो इसका जवाब दिया गया है कि अपार आईडी आधार नंबर के जरिए जारी होगा। स्कूल कॉलेज के माध्यम से ही बनेगी। माता पिता या अभिभावक की सहमति जरूरी। इसका डेटा शिक्षा संबंधी विभागों और संस्थानों के साथ साझा होगा। इसके तहत बच्चों का आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। अपार से जुड़े रिकॉर्ड डिजी लॉकर में उपलब्ध हो सकेंगे। ठीक है, कहाँ उपयोग हो सकेगा, ठीक है, ये आपका अपार आईडी इसका उपयोग कहाँ होगा, तो उत्तर है छात्र से जीवन से जुड़ी अकादमिक गतिविधियों की अधिकृत सूचना इस नंबर के साथ उपलब्ध होगी। नौकरी पाने के लिए भी सीधे अपार नंबर का इस्तेमाल हो सकेगा। यही नहीं, नौकरी पाने के बाद स्किलिंग, रीस्किलिंग या अपस्किलिंग में भी इसी तरह का इस्तेमाल हो सकेगा। अगला जो दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है आपके वो क्या है कि शिक्षा से इतर यानी शिक्षा के अलावा इसका कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, तो इसका जवाब है रेल और बस कंसेशन में अपार नंबर का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा, देखिए ये हैं प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे, चेयरमैन नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। इनका क्या कहना है, ऐसा तंत्र जरूरी था जहां सब कुछ सत्यापित हो। देश के सभी संस्थानों के पास अपने छात्रों शिक्षकों का डेटा होता है, लेकिन ये एक फॉर्मेट में नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आने के बाद मल्टीपल एग्जिट एंट्री, नए कोर्स में लेटरल एंट्री आदि में ऐसे तंत्र की जरूरत थी जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ सत्यापित हो सके। कई बार अलग अलग एजेंसियों के पास एक ही संस्था के बारे में उपलब्ध डेटा में भी विसंगतियां होती हैं।
अब एक ही प्लेटफॉर्म से डेटा शेयरिंग से सभी किस्म की समस्याएं खत्म होंगी। तो ये आपका एक इस प्रकार का आईडी बनेगा कि इससे आपकी जितने भी एकेडमिक जो बातें हैं वो पूरी की पूरी एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। और एक क्लिक के साथ में आपकी पूरी डिटेल जो है एकेडमिक जो पूरी जानकारी है वो उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे दूसरी जो न्यूज़ है, बड़ी सहूलियत, जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़ेगा आधार। अब आगे जो है वो क्या होने जा रहा है कि आपका जो आधार कार्ड है, हमारा जो आधार कार्ड बना हुआ है, उस आधार कार्ड को हमारे जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से भी जोड़ा जाएगा। अभी तक आधार जो है उसको जन्म प्रमाण पत्र से और मृत्यु प्रमाण पत्र से नहीं जोड़ा गया था। उस वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी, उसके बावजूद भी उनकी जो सरकारी सहायताएं थी, योजनाएं थी, उसका लाभ था, वो कई जो है फर्जी तरीके से उठा रहे थे। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब आपके जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन के साथ में आधार कार्ड का जो नंबर है वो लिंक हो जाएगा। तो जैसे ही व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा वैसे ही उसका आधार कार्ड भी जो है डिस्पोजल हो जाएगा, नेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आगे, अब जीवन के साथ खत्म हो जाएगा आधार, डेटा का दुरुपयोग थमेगा, ठीक है। मरे हुए व्यक्तियों के आधार नंबरों का उपयोग करके किस प्रकार से जो है गलत कार्यों के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता था, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया जाता था, वो सब चीज़ें अब इसके बाद में रुक जाएंगी, ठीक है। पूरी न्यूज़ देखिए। अभी 6 करोड़ मृतकों के आधार सक्रिय, वोटर लिस्ट में से भी डिलीट हो सकेंगे नाम। तो पूरे देश के अंदर वर्तमान में 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, लेकिन उनके आधार कार्ड है वो आज भी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद वोटर लिस्ट जो है वो भी वैसी की वैसी रहती है। और मरे हुए व्यक्ति के वोट देने की खबरें तो आप अखबारों में पढ़ते ही हैं कि व्यक्ति मर गया, उसके बावजूद भी उसकी वोटर आईडी से जो है लोग वोट दे करके चले जाते हैं। तो अब जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के साथ जब आपका आधार लिंक हो जाएगा तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आपकी वोटर जो आईडी है उससे भी आपका नाम जो है वो डिलीट हो जाएगा, फिर मरे हुए व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति वोट नहीं दे सकेगा। आगे देखिए, आधार और बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रहने की दिशा में एक अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण का संशोधित कानून लागू हो गया है। इससे मृतकों का आधार डेटा निष्क्रिय होने का मार्ग खुल गया है। इसका फायदा ये होगा कि मृतक के डेटा का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा, साथ ही मतदाता सूची से भी नाम हटाने में मदद मिलेगी। मृत्यु पंजीकरण और आधार के बीच संबंध नहीं होने से आधार को खत्म करने की पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में सरकार और मृतकों के परिजन के सामने ये चुनौती थी कि आधार डेटा के दुरुपयोग से कैसे बचा जाए। जन्म मृत्यु पंजीकरण कानून में बदलाव के संशोधन विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय जनगणना महापंजीयक ने UIDAI से राय मांगी थी कि मृत्यु के प्रमाण पत्र को आधार नंबर से जोड़ दिया जाए ताकि मृतक के आधार और उससे जुड़े बायोमेट्रिक डेटा खत्म किया जा सके। जन्म मृत्यु का पंजीकरण राज्य स्तर पर पंजीयक कार्यालय में होता है। जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 में संशोधन के बाद अब इस पंजीयन का रिकॉर्ड रियल टाइम में केंद्रीय स्तर पर अपडेट हो सकेगा, ठीक है। ये देखिए, आप अखबारों के अंदर पढ़ते हैं कि कोचिंगों के अंदर, स्कूलों के अंदर कम मार्क्स आने की वजह से, विशेषकर बोर्ड की परीक्षाओं में कम मार्क्स आने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं देश के अलग अलग कोनों के अंदर क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए और NCERT के द्वारा एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, उससे रिलेटेड ये अपडेट है। आप देखिए, खुदकुशी रोकने NCERT ने बनाया ड्राफ्ट, राज्यों से राय मांगी। ये पूरी न्यूज़ देखिए। स्कूली छात्रों में निराशा, हताशा और असफलता की वजह से खुदकुशी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खासकर अपने घरों से बाहर किसी दूसरे शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में ऐसी प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। NCERT ने ऐसी घटनाएं रोकने के लिए नामचीन मनोवैज्ञानिकों से सलाह कर 15 पेज का गाइडलाइन तैयार किया है। राज्यों से इस पर सुझाव, फीडबैक मांगा गया है, जो 2 नवंबर तक NCERT या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजा जा सकेगा।
पिछले कुछ सालों में स्कूली छात्रों में खुदकुशी की घटनाएं बढ़ रही हैं। परीक्षा में असफलता, प्रतियोगी परीक्षा का दबाव नहीं झेल पाना, परिजनों घर से दूर रहने के कारण अकेलेपन की भावना, पढ़ाई परीक्षा के चलते डिप्रेशन इसकी मुख्य वजह मानी जा रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए सीबीएसई एनसीईआरटी ने देश के नामचीन मनोवैज्ञानिकों से सलाह मशुरा कर 15 पेज की गाइडलाइन तैयार की है। इसमें परिजनों, स्कूल के शिक्षकों और प्राचार्य की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पर गाइडलाइन जारी कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फीडबैक मांगा गया है। 2 नवंबर तक फीडबैक, ठीक है, ये मिल जाएगा। उसके पश्चात जो है ये फीडबैक जो है वो भर दिया जाएगा और ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है इस प्रकार का कानून जो है, आदेश जो है वो जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट जो मैं लेकर आया हूँ। उसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।